हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन क्या, आज हम इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली मैं आज इसके कुछ ऐसे फॉर्मूलाज दिखाऊंगी, इस पूरे का फॉर्मेट लिखाऊंगी आपको क्वेश्चन करने कैसे है। अभी तक हमने दो फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, आज तीसरा फॉर्मेट पढ़ेगा कि हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत मतलब स्टार्टिंग के पहले दो ज्यादा जरूरी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये इतना नहीं है, वो दोनों स्टार्टिंग के ज्यादा जरूर थे। जो आज की वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करेंगे। अगर आपने आज की नहीं देखी तो आपको एट दी एंड, अभी आप स्किप कर दोगे, कल को फॉर्मूला देखोगे कर लोगे, बट ये जो रिवीजन है, यहाँ पे मैं जितनी फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो आपके आगे जाके काम आएंगे। जब आप रिवाइज करोगे ना अपना पूरा सिलेबस, ये आपके तब काम आएंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ये लाइन पढ़ी होगी, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है? ये पढ़ी थी हमने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये पढ़ी है। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। मेन बात ये है, अब यहाँ पे जो चेंज करना होगा कहाँ है? चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे हमारा एक्स, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो हमारा एक्स में आएगा। एक्स की जगह हम कुछ और पुट करेंगे, उससे हमारा इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी स्टेप 1 क्या होने वाला है। स्टेप 1 सबका सेम रहता है, वही होगा यहाँ पे। स्टेप 1 होगा हमारा स्टेप फर्स्ट होगा कि हम हमारी इक्वेशन को राइट द given equation in the standard form क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसमें कि हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या थी वो हमारी? वो पूरी इक्वेशन हर बार करते आ रहे हैं, वो थी हमारी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये क्या थी? ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? सबसे पहले काम हमें फाइंड करना होगा पी क्यू और आर को। ठीक है, फाइंड पी क्यू एंड आर, ये होगा हमारा स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड होगा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसे चेंज करना जेड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे। चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z। x से इसे z में चेंज करें। हाँ, जहां पे भी x है वहां पे आपका क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। बाय अ रिलेशन यहाँ पे हम अपना एक रिलेशन यूज करने वाले हैं ऑफ द फॉर्म, बाय द रिलेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z। ये यहाँ पे हमारा रिलेशन होगा। वैसे इस रिलेशन की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, मेन चीज आपको याद रखनी है वो इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है वो ध्यान से देखना। यहाँ पे आपकी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या है? यहाँ पे चेंज एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और यहाँ पे हमारे पी क्यू और आर है। यहाँ पे हमारा P1 Q1 और R1 है, यानी कि आपको P Q R, अब पीछे हम क्या फाइंड करते थे? y इक्वल टू u ही था हमारा, u फाइंड करते थे, फिर हम v फाइंड करते थे, यही होता था। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले हमें P Q और R को फाइंड करना होगा। ठीक है, P Q R को कैसे फाइंड करें? यहाँ पे इनका फॉर्मूला है अलग से। वैसे मैं आपको यहाँ पे P Q और R अलग अलग लिखवाऊंगी, बट जो मेन फॉर्मूला, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे Q का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आप ये सोचते कि पहले P का फाइंड करूंगा फिर Q का फिर R, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको Q का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले Q का फॉर्मूला लगेगा और इस सीक्वेंस से लिखवाऊंगी P Q R। ठीक है, तो हमारा P1 का फॉर्मूला क्या होता है? P1 का फॉर्मूला होता है हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P, यहाँ पे P1 नहीं है, जो फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं वो P R W P R P Q R ही हो रहे हैं। डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर।
ये हमारा P1 का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे जो डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर है, डी जेड ओवर डी एक्स, ये जो हमारी टर्म है ये कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारी Q1 से। इसलिए मैंने कहा था कि जो आपका सबसे पहला काम होगा वो आपको Q1 से करना होगा। Q1 से क्यों करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सके। अब देखो ये क्या होगा, ये P का हो गया, Q का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड ओवर डी स्क्वायर जेड तो नीचे आए, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे Q का फॉर्मूला आ जाएगा, Q1 का है, Q1 का हो जाएगा Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूला में क्या है, ये Q का फॉर्मूला होगा Q1। अब यहाँ पे बात करते हैं R1 की। अभी मैं यहाँ पे Q1 के फॉर्मूले का यूज बताऊंगी तो टेंशन मत लेना। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, R बाय डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में देखो मेन फॉर्मूला ये है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको Q की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास किस चीज की वैल्यू नहीं है, dz ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन की, ये जो आपकी वैल्यू है, इसे अभी रफली समझा रही हूँ, लिखना मत, ये जो आपकी वैल्यू है इसे किसी कांस्टेंट की इक्वल आप मानेंगे, ठीक है। इसे कांस्टेंट की इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ पे आपका Q होगा, Q कुछ भी हो सकता है, वो हमें हमारी इक्वेशन से मिलेगा। Q को यहाँ पुट करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो आपकी सहूलियत के हिसाब से मान सकते हैं, 0 1 2 3 0 तो मानेंगे, 1 2 3 10 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट लेट कर लिया, फिर जब हम यहाँ पे dz ओवर dx का होल स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसमें से हमें जो होगा dz ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो हमारी आगे काम आ जाए, फिर उसी को ही डबल डिफरेंशिएट करना होगा और यहाँ से ही हमें z की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हम हमारी सारी वैल्यू फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन से, कांस्टेंट के इक्वल लेट करें, जिससे कि हमें आगे की इक्वेशन हमारी मिल सके। जब हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेंगे हमारी dz ओवर dx की, और फिर उसी में ही हम सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर जेड ओवर dx स्क्वायर, इन्हीं वैल्यूज को पुट कर देंगे हमारी इन इक्वेशंस में। p तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल जाएगा, बट ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगी, Q1 से, ठीक है। तो आप पहले से नोट कर लो, डन डन। अब स्टेप 3 क्या होगा, ये जो आपकी वैल्यूज हैं इन्हें पुट कर देंगे आप अपनी इस इक्वेशन में, ठीक है। इन इक्वेशन में पुट करने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे का स्टेप क्या होगा, इसमें आप निकालेंगे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन वैल्यू ऑफ y। ये आपका फाइनल स्टेप होगा। PICF एंड वो CFPI, इसी तरह से CFPI, ये आपको AECFPI, सॉरी मैं सीक्वेंस बोल रही थी, AECF और PI फाइंड करेंगे। देन आप पिछले के क्वेश्चन जैसे करते थे, पहले डी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करो, फिर m की फॉर्म में चेंज करो, फिर आप CF निकालो, फिर PI निकालो, इसी तरह से आपको ये करना होगा, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन में अब आगे आ जाएगा आपका स्टेप थर्ड वही है जो मैंने आपको बताऊंगी कि इसको कांस्टेंट के इक्वल रखना होगा, चूजिंग Q1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे हम इसे, एंड देन फाइंड Q, एंड देन फाइंड Q फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये हमें कहाँ पुट करना है, अपनी इक्वेशन में पुट करना है। ऑल्सो फाइंड P1 एंड R1 क्यों करने, क्योंकि इन्हें भी हमें इक्वेशन में पुट करना होगा। आफ्टर पुटिंग these values of P1 Q1 R1, then get equation third। इन इक्वेशन थर्ड, ये आप इक्वेशन थर्ड लेट कर लेना, इन इक्वेशन थर्ड। देखो मेन चीज यही है, ये आपका यहाँ पे फाइनल हो गया। मेन चीज यही कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तीनों, और आपको पुट करना है, कैसे फाइंड करना है ये पता होना चाहिए, और जो बाकी का सारा प्रोसेस है वो सेम होगा आपके पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अभी आप इसे नोट कर लो, डन। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मैंने ये जितने भी P1 Q1 R1 के फॉर्मूले बताए, ज्यादा हार्ड जो है वो आपका P1 का फॉर्मूला है। Q1 और R1 का फॉर्मूला काफी आसान है, तो उसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप याद कर लेना, क्योंकि कल से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, पहली बता दूं, आसान क्वेश्चन होंगे अगर फॉर्मूले याद।
अगर याद नहीं है तो बैंड बज जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।